मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। यह मोहल्ला भले ही भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरा था, लेकिन यहाँ के घरों में रिश्तों की गर्माहट और उम्मीदों की रोशनी हमेशा बनी रहती थी। रामकुमार शर्मा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और उनकी पत्नी सीता घर पर सिलाई का काम करती थी। दोनों ही अपने अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से जुटे रहते थे ताकि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। वे दोनों अपने बच्चों नेहा और रोहन के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। हर रात वे बच्चों के साथ बैठकर उनके सपनों और उम्मीदों के बारे में बातें करते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। नेहा पढ़ाई में अव्वल थी। उसकी किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह घंटों तक पढ़ाई में डूबी रहती और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सपना देखती थी। रोहन का सपना क्रिकेटर बनने का था और वह स्कूल के बाद मैदान में उतर जाता था। उसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून था जिसमें वह अपना भविष्य देखता था। परिवार छोटा था लेकिन उनके सपने बड़े थे। वे जानते थे कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन एक दूसरे का साथ और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर शाम पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता, दिन भर की बातें साझा करता और एक दूसरे की ताकत बनकर रहता था। इन पलों में वे अपने सारे दुख और थकान भूल जाते थे। रामकुमार बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते, सीता मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती थी। वे अपने अनुभवों से बच्चों को सिखाते कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। नेहा और रोहन अपने माता पिता का सम्मान करते और उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते थे। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें प्यार, संतोष और उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती थी। यही छोटे छोटे पल उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और प्रेरणा का कारण थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, घर के खर्चे भी लगातार बढ़ने लगे। हर महीने की शुरुआत में ही परिवार को बजट बनाना पड़ता था ताकि हर जरूरी चीज का ध्यान रखा जा सके। कई बार तो हालात इतने मुश्किल हो जाते कि छोटी छोटी खुशियों को भी टालना पड़ता। नेहा की पढ़ाई का खर्च बढ़ा तो रामकुमार ने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन भर की नौकरी के बाद भी वे थकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना था। सीता ने भी सिलाई का काम बढ़ा दिया और देर रात तक मशीन की आवाज घर में गूंजती रहती थी। वह अपने परिवार के लिए हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती थी। नेहा अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिन रात मेहनत करती थी, किताबों में डूबी रहती थी। रोहन भी अपनी बहन और माता पिता की मदद के लिए घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाता था। आर्थिक चुनौतियां बढ़ती गईं, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल घड़ी में वे एक दूसरे का सहारा बनते रहे। माता पिता ने अपनी खुशियों और आराम का त्याग किया ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने अपने सपनों को बच्चों के भविष्य के लिए पीछे छोड़ दिया। रामकुमार और सीता ने कभी बच्चों के सामने अपनी परेशानियां जाहिर नहीं की। वे हमेशा मुस्कान के साथ बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। उनका संघर्ष, एकता और मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने पूरे परिवार को हमेशा जोड़े रखा। आखिरकार नेहा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। उसने पूरे बोर्ड में टॉप किया। घर में उत्सव का माहौल था, मोहल्ले भर से बधाइयां आईं। नेहा इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। रामकुमार ने अपनी भविष्य निधि निकाली। सीता ने अपने कंगन बेच दिए। नेहा ने वादा किया कि वह उनके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। कॉलेज में भी नेहा ने मेहनत जारी रखी और परिवार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता रहा। नेहा की कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च ने परिवार पर बोझ बढ़ा दिया। रामकुमार और सीता ने कभी नेहा को इन परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया। इसी बीच रोहन का चयन जिला क्रिकेट टीम में हो गया, जिससे खर्च और बढ़ गया। सीता की सिलाई मशीन खराब हो गई तो रामकुमार ने अपनी घड़ी बेच दी। परिवार ने हर मुश्किल का सामना एकजुट होकर किया। रामकुमार ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, हमेशा ईमानदारी से काम लिया।
उनकी एकता और सच्चाई ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। नेहा ने कठिन परिश्रम और लगन से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी ईमानदारी और धैर्य ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नेहा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, जहां उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया। नई जगह, नए लोग, लेकिन नेहा ने आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया। अपनी पहली तनख्वाह से नेहा ने मां के लिए सोने के कंगन खरीदे, जिससे मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और पिता के लिए एक सुंदर घड़ी खरीदी, जिससे पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। अब परिवार के आर्थिक संकट दूर हो गए थे और घर में खुशहाली लौट आई थी। नेहा ने घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई, हर सदस्य का ध्यान रखा और सबको साथ लेकर चली। उसने अपने छोटे भाई रोहन के क्रिकेट के सपने को भी पूरा करने में मदद की, उसे प्रोत्साहित किया और उसका हौसला बढ़ाया। अब शर्मा परिवार एक बड़े और सुंदर घर में रहने लगा, जहां हर कोना खुशियों से भरा था। लेकिन उनकी सादगी, प्यार और एकता में कोई बदलाव नहीं आया। रामकुमार बच्चों को हमेशा सिखाते रहे कि जीवन में विनम्रता और सच्चाई सबसे जरूरी है। उन्होंने समझाया कि सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यही असली इंसानियत है। शर्मा परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, और यही असली जीत है।